Hello and welcome to Arunachal Mirror. Over the past few years, several incidents of rapes, domestic violence have reported in the state. Most of the victims are minors. Today, we will have a live panel discussion on increasing crime against children and its way forward. Panelists for today are Rosie Taba, member of National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi; Dr. Madhulika Jonathan, Chief of Field UNICEF Assam and Northeast. UNICEF works in over 190 countries and territories to protect the rights of every child. Our next panelist is Gumri Ringu, Chairperson of Arunachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights. Jimmy Chiram, IPS SP of Capital Complex. Our moderator for the live panel discussion is Karpu Chisi, sub-editor of Independent Review, Arunachal Pradesh. I welcome you all for the discussion. Over to the moderator. Thank you so much, Nesuni. Again, I'd like to welcome everyone, and thank you so much to all the panelists for giving us your time. But before I start moderating and before we start, I'd like to request everyone to speak in a language that could be understandable by everyone. मैं चाहूंगी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बात करें, बिकॉज हमारा जो टारगेट ऑडियंस आज का है वो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरियाज के वो लोग जिनको शायद हमें लगता है कि इतना पता नहीं है ये चाइल्ड क्राइम के बारे में या इसके बेसिक्स जो भी चीज पता नहीं है, सो उसको हमारा टारगेट ऑडियंस वो है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगी हमारे पैनलिस्ट जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके ये डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली मिसेस रोजी ताबा गोंगो के लिए, जो कि मेंबर एनसीपीसीआर से है। मैं मैम ये पूछना चाहूंगी कि कंपैरिजन बिटवीन क्राइम्स जो बाहर में होते हैं अरुणाचल के और क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन जो यहाँ अरुणाचल में होते हैं, थोड़ा आप कंपैरिजन दे पाएंगी? कर्पू, फर्स्ट तो हम ये बोलना चाहेगा कि जो क्राइम है इट्स यूनिवर्सल, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कहाँ क्या हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आर रेजिंग, बट व्हाट्स वेरी क्या हमको बहुत खराब लगता है यहाँ अरुणाचल में जो डिफरेंशिएट करना होने से क्राइम में तो नहीं कर सकेगा। सेम टाइप ऑफ क्राइम आई थिंक मोर हीनियस देन व्हाट इज हैपनिंग इन अरुणाचल आप बाहर देख सकता है, लेकिन व्हाट आई फील इज डिफरेंशिएट करने में ये हो सकता है कि हम लोग का यहाँ का जो ऑफिशियल्स है वो ज्यादा अवेयर नहीं है। हम लोग का जो अभी चाइल्ड राइट्स पे जो काम करते हैं, अभी हम लोग के इधर तो नया है ना कॉन्सेप्ट कि हम लोग का इधर अवेयरनेस और ये जानने का थोड़ा कम है। बाकी सब तो आई कैन नॉट से कि क्राइम जो अरुणाचल में जो है वो बाहर का अलग है, इट्स ऑल यूनिवर्सल। आई हैव टू से दैट। लेकिन आप थोड़ा सा एग्जांपल दे पाएंगे क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे काम किए, हमने बहुत पेपर्स में पढ़ा है, हमने देखा है न्यूज पे, तो द नेचर ऑफ द केसेस दैट यू हैव कम अक्रॉस। आई थिंक यहाँ ना अरुणाचल में क्या बात होता है कि इट्स वेरी डिफरेंट। परहैप्स हम लोग बोलता है कि इंडिया एक है, लेकिन ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। अरुणाचल में भी सेम चीज होता है, जैसे इफ यू टेक द जेजे एक्ट इट इज इन डिटेल, बट व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल आई डोंट नो, आई थिंक आज डब्ल्यूसीडी से कोई नहीं आया, पर आई हैव टोल्ड देम ऑन फेस आल्सो द मिसइंटरप्रिटेशन एंड मिसकम्युनिकेशन एंड मिसरीडिंग ऑफ द एक्ट हम लोग का यहाँ एडजस्टमेंट करता है। जैसे पहले जब हम लोग वुमेन कमीशन में था तो वुमेन कमीशन को चाइल्ड कमीशन बनाया, जबकि एक एक्ट सीपीसीआर एक्ट अलग से बनाया। यू कैन नॉट एडजस्ट। यहाँ हम लोग इधर सिर्फ एडजस्टमेंट करेगा, वही बात चल रहा था। सेकेंड चीज जो CWC बनना था उसमें भी बहुत टाइम लग गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट में बनना था बहुत टाइम लग गया, और बाकी की कमिटीज तो अभी तक नहीं बना है। जैसे ब्लॉक लेवल कमेटी बनना है, विलेज लेवल का नहीं बन रहा है। ये क्यों होता है कार्पू? क्योंकि हम लोग इधर एक्सपर्ट नहीं है। चाइल्ड राइट्स का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। इवन हम भी अभी सीख ही रहा है, बिकॉज आई हैव बीन टू नेशनल लेवल। हम इतना एक्सपोजर है तो हम भी बोलता है लिखता है, लेकिन यहाँ में थोड़ा एक्सपोजर कम है और एक्सपर्ट्स का कमी है कि वो जो आके एक्शन प्लान बनाएगा या ऐसे ऐसे करना है करके। और आपको जान के ये हैरानी होगा कि हम लोग का जो जेजे रूल्स बना है, जबकि जेजे एक्ट में लिखा है कि अपना वो मॉडल रूल्स है और अपना स्टेट के लिए खुद बना सकता है, लेकिन अरुणाचल में नहीं बना है। और इसका कारण से अरुणाचल में इतना कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और ना, क्योंकि हम लोग का ट्रेडिशन थोड़ा अलग है।
हम लोग का वैल्यूज थोड़ा अलग है, तो उसका कंफ्यूजन चलते चलते और ज्यादा क्रिएट हो गया है। और सबसे बड़ा चीज और सबसे बड़ा इशू ये है कि आईसीपीएस और आईसीडीएस को मिक्स करता है हम लोग का इधर। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है या चाइल्ड न्यूट्रिशन का है, हम लोग देखता है थोड़ा सा इसमें अलग चीज है। व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन अंदर जेजे, यू कैन नॉट मिक्स इट विद आईसीडीएस। तो ये लोग ओवरबर्डन भी होता है डब्ल्यूसीडी, लेकिन ये है कि उनको नॉलेज नहीं है। इसीलिए हम हमेशा गवर्नमेंट को भी हम हमेशा बोलते हैं उसको डिफरेंशिएट करके उसको अलग से करने से हम लोग का, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इजी से इसको कर्व कर सकेगा। ओके, मैं नेक्स्ट घुंगरी रिंकू मैम से पूछना चाहूंगी। मैम, जैसे कि आपने सुना कि रोजी मैम ने कहा है कि थोड़ा हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स की कमी है, एंड ओवर द पास्ट टाइम हमें देखने को मिला है कि क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत ही बढ़ गया है स्टेट में। आई डोंट नो बढ़ गया है कि अभी रिपोर्ट हो रहा है बोल के बढ़ गया, नहीं पता, बट इसके ऊपर में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कैन रिंकू में भी हमें हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके ओके। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, एटलीस्ट एक मीडिया दिया है थ्रू व्हिच वी कैन, हम लोग का जो अवेयरनेस क्रिएट करने का इस पेंडेमिक पीरियड में, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा, जो अभी रोजी मैडम ने बोला है कि क्या हमारा यहाँ का थोड़ा डिफरेंस है बोल के ना, ये जो क्राइम जो उधर का रेट और हमारे सेम है बोलते हैं। हाँ सेम तो है, वुमेन ये होता है, मेरा हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है क्राइम अगेंस्ट वुमेन ना, क्योंकि बाकी यूपी बिहार ऐसा जगह में जो उन लोग का जो नेचर ऑफ क्राइम और हमारे यहाँ के जो नेचर ऑफ क्राइम, हम लोग का यहाँ ज्यादातर जो चाइल्ड मैरिज विक्टिम, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेप ओनली, जबरदस्ती फोर्स करके ना, लेकिन वहां में ऐसा फिर नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन एनी हाउस ऑफ क्राइम तो क्राइम ही है। तो और अभी जो आपने बोला है कि क्राइम का रेट राइजिंग है बोला है ना, देखने में ऐसा लगता है, मेरा हिसाब से एग्जैक्टली पहले से क्राइम अगेंस्ट बच्चा तो चल ही रहा था, वुमेन एंड चिल्ड्रन ना, लेकिन ऐसा पर हम लोग का सेपरेट कमीशन नहीं बनने की वजह से केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो अभी जो भी है, एटलीस्ट आदमी आगे के जैसा सेंसिटाइज नहीं होने से भी कम से कम जेजे क्या है, जेजे को इतना नहीं जाने, पोक्सो को अभी गांव का आदमी लोग भी जान गया बस्ती में ना, जो कमीशन में भी उसको तो मैडम पोक्सो एक में ही डालना है बोल के, एग्जैक्टली पोक्सो क्या है एटलीस्ट इतना तो, ये भी मेरा लिए तो बहुत अवेयरनेस जैसा लगता है, मतलब अभी इतना तो कम से कम सीख रहा है ये, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ना, ये हम लोग का, और जो भी समय लगेगा एक ही दिन में हम लोग खुद ही, अभी जैसे रोजी मैडम बोला जैसा, वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस ना, कुछ तार में हम लोग का लिए बहुत नया है, हम लोग भी सीख रहा है, मैडम लोग से भी, रोजी मैडम लोग से भी, और जो एनसीपी सर का हम लोग को कुछ ये से उन लोग का ग्रुप से भी हम लोग भी अभी लर्निंग स्टेज में है। फिर भी हमारे जो गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है पोक्सो एक्ट का अंदर में और जेजे एक्ट में, हम लोग उसको मतलब उसी से हम लोग ये कोशिश करते हैं सीखने के लिए। और हम जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में CWC और DCPO लोग को क्या बहुत मैंने बहुत अच्छा है, मतलब जिस ढंग से 2012 में एक बनाए, फिर भी इस हिसाब से बहुत वो लोग भी बहुत ये मैंने सीखा है, हम तो वही सोचते हैं, क्योंकि वुमेन कमीशन में जब हम हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ वुमेन कमीशन में जब लोग हम लोग जब नया जर्जन मैडम हम लोग आया था, तो आदमी डोमेस्टिक वायलेंस को ना CDP को WCD का जितना ये लोग नहीं मालूम था, वो भी इतना आदमी लोग एक्सपर्ट हो गया कि ना ये जो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, नहीं शायद इसी तरह समय के साथ में ये लोग नया सब्जेक्ट का ये लोग सीखेगा होगा, मैं तो ये आशा करती हूँ। अच्छा घुमरी मैम, मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इसको ही लाइन में रखते हुए कि क्या अरुणाचल प्रदेश का स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है हमारे पास में, APSC PCR जो हम बोलते हैं, हमारे पास में क्या इनफ मैन पावर या इनफ टेक्निकल जो भी हमें चाहिए होता है, हमारे पास में इनफ है क्या ये चाइल्ड क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड को स्पेशली डील करने के लिए?
अभी हम लोग नया नया कमीशन है। सबसे पहले हम लोग का बैठने का जगह भी नहीं था, तो उसको जैसा तैसा हम लोग ऑफिस एक तो दो ने गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट का तरफ से बहुत अभी अभी हाल ही में 4 तो गाड़ी सैंक्शन कर दिया। फिर ऐसा मेन पावर को तो हम इसे डायरेक्ट भी नहीं बोल, क्योंकि उन लोग का जो एक्ट का ये जो हम लोग का जो प्रोविजन में रख दिया है कि जो जो स्टाफ ये लोग अभी शायद पेज वाइज उन लोग देगा होगा अभी तक, लेकिन मेन पावर का थोड़ा कमी है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में डायरेक्ट रेगुलर नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई भी काम करने दिल नहीं होता है कॉन्सेंजेंसी वगैरह में ना। फिर भी हम लोग गवर्नमेंट को पुता किया, शायद गवर्नमेंट कंसीडर करेगा तो मेन पावर भी आ जाएगा होगा, वही हम सोचते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू रोजी मैम, एक्चुअली रोजी मैम, what do you think कि अरुणाचल में exactly what अरुणाचल is lagging behind, हमारे पास में क्या नहीं हो रहा? अभी आपने बोला है जैसे कि नया नया लर्निंग प्रोसेस से हम ये स्टेट गुजर रहा है एक्सेट्रा, लेकिन इन द मीन टाइम क्राइम तो खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा बहुत ज्यादा हो के आ रहा है। तो दे रहा है फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न और फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। हमको लगता है कि when we talk about, I think when I give it a more of a thought, जब हम ज्यादा सोचता है ये चीज का बारे में, हमको एक ही बात पता चलता है, the society we live in, कार्पो, हम लोग का जो सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट करता है ये सब चीज को। चाइल्ड मैरिज बोलो, पत्नी को पिटने बोलो, बच्चा को बेचने बोलो, पैसा लेके बच्चा को दे दिया, अपना रिलेटिव का घर में भेज दिया, मार के मर गया, उसको भी एक्सेप्ट करता है हम लोग का सोसाइटी। बट अभी जब हम हमेशा ये बोलता है ना, वी आर इन द 21st सेंचुरी, अभी तो 2021 आ गया, हम लोग उस समय में भी बच्चा का बात नहीं करता है। हम लोग सोचता है नहीं ठीक है चलेगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, हम बहुत सोचा है, इट्स द पैरिटी नाउ इट हैज कम, द डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर। इतना नहीं होता था अरुणाचल में, अभी होता है। रिच एंड पुअर का भी इतना डिफरेंशिएट हो गया ना अभी, मतलब वो जो गैप है बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात, हम लोग अभी तक विलेजेस में नहीं पहुंचा है। इवन हम अभी स्टार्ट ही किया था, मेरा थोड़ा टूरिंग हम स्टार्ट करके हमको मालूम चला है, हम लोग विलेज लेवल में नहीं पहुंचता है। हम लोग का जो मीटिंग होता है, एक्शन प्लान होता है, वो कैपिटल में करके या एक सेमिनार हॉल में करके खत्म कर देता है। इसीलिए हम लोग का ज्यादातर आदमी को मालूम ही नहीं, अवेयरनेस तो नहीं है। हम मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता है। एंड देन द गवर्नमेंट इज अगेन, हम नहीं बोल रहा है कि इट मे बी बीजेपी, इट मे बी कांग्रेस, irrespective of the political party they belong, I have to say this, Arunachal has never given importance to children. When we talk about children, we are always dealing with women and child department, उसमें भी women को हमेशा आगे रखा है। Maybe that was the thing कि माँ अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा होगा। बट अभी चाइल्ड बजट कराया, ACPCR को हम लोग बोल के अभी बन गया है। फिर भी हमको लगता है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट नीड्स एक्सपर्ट टीम जो इसको बनाएगा। और सबसे पहले हम लोग को विलेज लेवल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। विलेज लेवल इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसा सीओ है, सीओ का SDO होता है, और जितना भी जो ऑफिशियल्स होता है DC लेवल में, वो लोग को भी ये सब चीज का जानकारी होना है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ WCD डिपार्टमेंट ही करेगा। ज्यादातर DC को भी मालूम नहीं होता है कि उनका रोल क्या है। हम लोग जाके बोलते हैं DC सर ये आपका रोल था बोल के ना, मालूम नहीं होता है। इवन हमको लगता है अभी तो पुलिस का, अरुणाचल प्रदेश कोई मेरा आजकल कंप्लेन नहीं, बिकॉज दे हैव टाइम एंड अगेन आई हैव कंप्लेन सो मच कि अभी वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देता है, डायरेक्ट FIR करता है, 0 FIR तक करने लगे हैं वो लोग। बट द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट आई ऑलवेज से कि इट्स वेरी नेसेसरी। और गुमरी मैडम लोग का भी जैसे अभी बना है, इट्स अ फेस वाइज, बट I myself think कि उसमें भी experts होना बहुत जरूरी है। And UNICEF is here. I would request कि you people could collaborate, and one of the expert or the ground specialist could be deputed with them, like in other places you people do, कि थोड़ा सा help हो जाएगा। और एक बात कार्पू, हम आपका मीडियम के थ्रू आज सब आया है, इसमें बोलना चाहता है कि we cannot in a place like अरुणाचल, हम लोग पंचायत और विलेज को छोड़ के हम लोग आगे नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेन टारगेट भी है विलेज का आदमी है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ अभी तक हम अभी गांव में, इसलिए हमको मालूम है एजुकेशन का प्रॉब्लम है, राइट टू एजुकेशन नहीं होता है, या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ खाने पीने का इतना प्रॉब्लम है। वो चाहेगा उसका बच्चा बाहर आओ, जब उसका बच्चा बाहर आएगा वो ल्यूर होगा अच्छा एजुकेशन। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखा है, और वो अब्यूज का शिकार हो गए, ये सबको देखने से हमको लगता है कि विलेज लेवल इंटरवेंशन इज द नीड ऑफ द आवर। Yes.
कमिंग तो आपने जैसे बोला थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट एंड स्टेट का जो डिपार्टमेंट उनसे भी थोड़ा सा कमी रह गया वी सीरियसली नीड सम सीरियस कोऑर्डिनेशन हियर तो इसी के लिए मैं मिस्टर जिमी चिराम सर से पूछना चाहूंगी कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस हियर इन फाइटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. So if you can unmute the audio, your audio. Okay, sorry. First of all, I'd like to thank Arunachal Mirror for inviting me to this discussion, and I'm very happy that such a discussion is actually taking place right now. And also, a very good evening to all the members who have joined here. In terms of the discussion, जो अभी बात कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का जो रोल है crime against children, definitely in any crime which is present, police department has a big role to play. So can we specify? So, yeah. Okay. So police department has a big role to play because any crime that happens in society, and once rules are framed, we are the enforcing agency. We are as a part of the criminal justice system, where we have the legislature, and then we have the we are the enforcing agency, and then of course the judiciary is there. So we, being one of the part of the criminal justice system, so it's very important that we play our role properly. So इसमें सबसे पहले हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा है जो पॉक्सो एक्ट 2012 में जो आया है, जिसके वजह से एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो गया. उसके पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज कंफ्यूजन बहुत रहता था, एंड सम ऑफ द लॉज वर नॉट एक्चुअली कवरिंग द स्पेसिफिक एक्ट्स कंसर्निंग द चिल्ड्रन. सो इसमें बहुत इश्यूज थे. तो वो इशू जो है पॉक्सो एक्ट के आने से क्लियर हो गया. दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल. सेकेंडली, जेजे एक्ट व्हिच हैज कम, दैट हैज आल्सो हेल्प पुलिस अ लॉट, क्योंकि before JJ Act, it was very difficult for us to actually deal with the, you can say, children who are in need of protection, who are in conflict with law. So both kinds of children were coming to, but we were finding it difficult how to deal with them. So both these acts have actually supported us in a big way. In terms of first, POCSO is actually helping us with the, you can say, the crime that is being committed and how it is defined, and which are the areas which we have to focus on. And जो JJ एक्ट है वो हमें हेल्प करता है, स्पेशली प्रोसीजरल पार्ट में, क्योंकि बहुत बार we have children in conflict with laws, and of course in need of protection as well. So CWCs and JJ boards, they have actually helped us a lot in terms of how to implement these laws. And in terms of what we are talking about, increase in crime. So Arunachal mein station was the first. Now we have women police station in many districts. Recently, around 3 districts have opened new women police station. तो इससे मतलब जैसे in Jiro, Pasighat and Teju, recently we opened the women police station. तो ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे-धीरे ओपनिंग होगा. I think Bomdila also opened recently. तो काफी फोकस इसमें आ रहा है विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम. तो इसमें 2014 के बाद जो मैंने ट्रेंड देखा है अपने पुलिस के बेस पे, उसमें ये देखने को मिला है 14, 15, 16 में देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज. मतलब बहुत स्पीडीली क्राइम जो रिपोर्टिंग है वो इंक्रीज हुआ. उसके बाद 2018-19 में इट हैज काइंड ऑफ सेटल्ड डाउन. तो अभी 2019 में if you see we had 32 cases which were registered in I'm talking about Itanagar now because that is under me, and in Itanagar in 2019 there were 32 cases which were registered, and Itanagar being the capital, we have around 30% of the state's you can say crime. So you can imagine this is a big number. And then
in 2020 it was 41 and in 2021 we are already up to 23. So ये जो increase हुआ है 2014 के बाद, so I think that is the main reason for this is the awareness. तो इसमें अभी increase होने से we are not I don't think we should be worried, because this is basically the part where awareness has come into the public and they are actually coming forward and reporting these cases. Earlier there was no reporting and awareness was less, so इसीलिए reporting भी कम हो रहा है. So we are not worried about the increase. I think it should increase more. Other thing, the type of crime you were asking, किस तरह से crime different है. So one thing which I find common, I was working in Delhi also, and I was in a very crime-prone area in South Delhi, Mehroli side, where we had jhuggi jhopris and also very high-end areas. So in that area, I used to find that it's a similar kind of trend where we have lots of kidnapping. So kidnapping is the, you can say, highest numbers in any crime graph when you see, when you talk about crime against children, you will find that kidnapping is the biggest in number. So that is the similar in over here also. Almost 50% of the cases, sometimes more, are actually of the nature of kidnapping. After that comes the cases registered under Rape and POCSO Act. So these are another category of cases which are large in number. Of course, they are the main group of cases also which are in focus actually. So they are again consisting of around 50%. So 50-50 we have right now. There are a couple of more categories where we are not exactly registering cases. One is the Child Labor Act. So this I feel is a, like Rosie ma'am was mentioning, this is the part where state is still in a developing point, where we have not exactly accepted child labor as illegal. So right now, because of societal norms, these cases are not being registered. Although I do agree, lots of work has to be done on this, and this has to be fought at a societal level, not just at the police level or at the discussion level. Finally, yes. Okay, so I'm taking too much of your time, but I'll just conclude this part of my this thing by saying that police is right now, in terms of awareness and in terms of proactivity, police in the last 3 years that I've been here, I found that we have improved in terms of our efficiency and in terms of our response. What we have to do further is the making the capability of our investigating officers better. That is something I think we still have to do as police. So we are working on it. Thank you. Okay, thank you, Mr. Chiram. My next question would be for Dr. Madhulika. Dr. Madhulika, आप हमें काइंडली रोल ऑफ यूनिसेफ थोड़ा बताइए, बिकॉज यहाँ पे आई एम श्योर बहुत को पता नहीं कि यूनिसेफ किस तरह का रोल प्ले करता है यू नो इन प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स. ओके, थैंक यू करपू. यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी है जो बच्चों के बाल अधिकारों पे काम करती है, और मैं आपका जो क्वेश्चन है कि हमारा रोल क्या है, उसको बाल अधिकारों से ही शुरू करना चाहूंगी. कि जब हम बाल अधिकारों की बात करते हैं, बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि बच्चों के अधिकार कभी-कभी हम लोग एज अडल्ट्स हम लोग उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और बच्चे दिखते नहीं हैं, उनके इश्यूज दिखती नहीं हैं, और बच्चों के इश्यूज को जिस तरह से रोजी ने कहा कि उनकी इश्यूज काफी छोटी समझी जाती हैं, इसीलिए उनको मद्देनजर किया जाता है. जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, तो उसमें एक बिना भेद 4 प्रिंसिपल्स पर हम काम करते हैं, जो रोजी ने भी कुछ उस पे इंगित किया है. एक है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव का. दूसरा है उनके पार्टिसिपेशन राइट्स की बात होती है. दूसरा है कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना. जो पूरा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करता है. और एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हम भूल जाते हैं, वो है राइट टू प्राइवेसी. तो जब हम क्राइम्स की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी को हम को ऑफन भूलकर बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए इन मीडिया, इन सोशल मीडिया, इन पब्लिक फोरम्स, वो सब चीजें बाहर रखी जाती हैं, जिससे बच्चों को आगे चलकर काफी दिक्कत होती है और उनके मनोबल पर और उनका आई वुड से साइको सोशली उन पे बहुत इफेक्ट होता है.
जब हम आप अरुणाचल की बात करें और जब हम अरुणाचल की बात करते हैं तो कुछ डेटा, कुछ आंकड़ों को हम देखते हैं और उन आंकड़ों में हम देखते हैं कि ये NFHS 5 का जो अपडेटेड डेटा है वो नहीं अवेलेबल है अरुणाचल के लिए। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं उस डेटा में जो 17-18 का 2017-18 का डेटा है NFHS 4 का, जिसमें हम देखते हैं कि बाल विवाह हर 10 बच्चे में 2 बच्चों का बाल विवाह जो लीगल एज है 18 से पहले हो जाता है और ये महिलाओं का आंकड़ा है। और जो टीनेज प्रेगनेंसी है, जो महिला 15 से 19 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है, वो भी 10 बच्चों में से 10 लड़कियों में से 2 लड़की टीनेज प्रेगनेंसी की वो हो जाती है। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि इट इज नॉट ओनली अ चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू, पर ये आपकी जो मोर्टेलिटी है, जो आपके माओ के मृत्यु दर है, उसको भी काफी इम्पैक्ट करती है। स्पाउसल वायलेंस जो रोजी ने बात की, काफी अधिक है। 10 में से 4 महिलाएं स्पाउसल वायलेंस के को एक्सपीरियंस करती हैं। तो इसमें जस्ट टू कम क्विकली टू द पॉइंट कि जब हम बाल संरक्षण की बात करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें सिस्टम है एक सिस्टम है जो NCPCR SCPCR के तहत उसमें लेजिस्लेटिव का एक रोल है, उसमें पुलिस का एक रोल है, NGO CSOs का रोल है। तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो हमारे आंकड़े हैं NFHS 4 और NFHS 5 जो भी रिलीज हुआ है दूसरे स्टेट्स के लिए, हम देखते हैं कि आंकड़े काफी बाल मतलब कि फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पर से, whether it is crime or whether it is violations, वो आंकड़े बड़े हैं। और वो डेटा जो अभी NFHS 4 का है वो कोविड प्री कोविड डेटा है। कोविड के संदर्भ में डेटा और स्थिति और गंभीर हो गई है, चाहे वो वायलेंस की हो, चाहे वो ऑनलाइन वायलेंस की हो, चाहे वो ऐसे बच्चे हों जिनके माता पिता गुजर गए हों, चाहे वो बाल विवाह की हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर की हो, ये सारी स्थितियां और गंभीर हो गई हैं। और इसमें मैं आई वुड वांट की टू ब्रिंग अटेंशन बैक टू दीस इश्यूज। जब हम यूनिसेफ के रोल और जो अभी तक हम कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि यूनिसेफ जो JJ कमिटी है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट अरुणाचल को भी सपोर्ट करते हैं, उसकी सपोर्ट कमिटीज को सपोर्ट करते हैं। और जो JJ कमिटी है उसके जो पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं फ्रॉम गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसमें यूनिसेफ हम टीम्स को सपोर्ट करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। अभी SCPCR के तहत नॉर्थ ईस्ट के सारे फंक्शनरीज की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। इसमें जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी है उनके तहत 6 डेज की जो मैं भी ट्रेनिंग की बात करी थी, 6 डेज की ऑनलाइन ओरिएंटेशन हुई है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने भागीदारी की है। और इसमें मोस्टली हम लोग ने फोकस किया है काउंसलिंग पर, मेंटल हेल्थ, साइको सोशल काउंसलिंग पर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMHANS के तहत की गई है, तो वो एक सपोर्ट किया गया है। कुछ चीजें जो हम SCPCR के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में कर रहे हैं, एक आसाम के SCPCR के साथ हम एक सुरक्षा कैंपेन कर रहे हैं which is focused on ending violence against children, कि कोई भी बच्चे के साथ वायलेंस की इशू ना हो। और उसमें बेस्ड ऑन द स्टेट डिफरेंट पहलुओं पर बात होती है, चाहे वो स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट की, टीचर्स किस तरह से स्टूडेंट से बिहेव करते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट घर पे, स्कूल में, काफी जैसे कहा गया कि हमारे समाज में काफी सारी ऐसी प्रथाएं एक्सेप्टेबल हैं, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, टीचर्स को, जो ड्यूटी बेयरर्स हैं उनके साथ, वो एक बहुत बड़ा एक हमने दैट इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग क्लोजली विद डिपार्टमेंट्स। एक और हम लोग नेशनल लेवल से भी सपोर्ट करते हैं, स्टेट पर भी सपोर्ट करते हैं। जो अभी हमारे पुलिस ऑफिसर ने कहा, वी वर्क विद चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस, तो आपने वुमेन के बात की, हम चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस पे काम करते हैं। एंड उसके 21 इंडिकेटर्स हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली हैं, जिससे बच्चों के स्थिति पे काफी फर्क पड़ता है कि किस तरह से बच्चों के जो व्हाटएवर द वायलेंसेस बच्चों के अगेंस्ट, उसको किस तरह से रिपोर्ट की जाती है, किस तरह पुलिस ऑफिसर्स और संवेदनशील हो सकते हैं, किस तरह बच्चों और प्रोटेक्ट किया से, मतलब इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इसमें ट्रेनिंग, संवेदनशीलता की जरूरत
और इस Okay, one Dr. last Madhuri. point, Yeah, I just yes, want to say please. one last point on work with NCC and young people, because they are very, very active, especially in Northeast. और हम एक वो भी कर रहे हैं, कोविड में हमने उन एनसीसी के साथ काफी काम किया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह हम यूनिवर्सिटीज और यूथ के साथ एंड वायलेंस की अवेयरनेस और एक्शंस के लिए हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मधुरी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आते हैं वो अभी आपको जानने को मिलेगा, ताकि आपका जो डेटा अभी इनकम्प्लीट है शायद थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाए। सो कमिंग बैक टू मिसेस रोजी ताबा गुंगो एंड मिसेस घुमरी रिंगू, एक्चुअली ये आप दोनों के लिए होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अरुणाचल में जहाँ तक रिपोर्ट्स आई है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एक्यूज जो होता है, एक्यूज जो कि हमारे जान पहचान का ही होता है, हमारा रिलेटिव होता है या कोई अंकल होता है, हमारी जान पहचान का ही होता है, एंड वो इसलिए उनके लिए इजी रहता है एक चाइल्ड को अब्यूज करना। दूसरा ये रहता है कि दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे गरीबी एक वन ऑफ द रीजंस में काउंट किया जाता है कि बच्चा को नहीं पाल सक रहा है बोल के किसी को दे देगा, एंड फिर वो उसका थोड़ा पढ़ाई लिखाई करा देगा, ऐसा कुछ बोल के किसी फैमिली को दे देता है। एंड द थर्ड केस ऐसा है कि जब भी दिस काइंड ऑफ मिसडीड इज रिपोर्टेड, अनफॉर्चुनेटली जो स्पाउस होता है, जो एक्यूज का बीवी होता है या जो एक्यूज का रिलेटिव होता है, वो लोग सपोर्ट करता है, एंड वो सपोर्ट करके विक्टिम को उल्टा चुप कराने की कोशिश करता है कि चुप रहो, ये इज्जत का सवाल है, या तो कुछ हार्म हो जाएगा आपको, ये मोस्टली इज्जत का सवाल है इसमें आके। तो इस तरह के केसेस में आप दोनों का क्या टेक होगा? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा शॉर्टली बोले पॉइंट्स। Karpu, if I'll speak first, I would say मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना हम जानता है चाइल्ड राइट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो चाइल्ड राइट्स का जो सिस्टम है, वो हर लेवल पे है। वो विलेज लेवल से स्टार्ट करके, ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक है। और उसका हर एस्पेक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, एसडीपीयू क्या करेगा, डालसा क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेगा, एनजीओ क्या करेगा, सबका बना हुआ है। और ये सब चीज अगर अरुणाचल में ठीक ठाक करने से इतना इशू नहीं होगा। पहला चीज, क्योंकि श्रीराम सर भी हम लोग के साथ है, हम हमेशा बोलता है इनका 100 नंबर तो अभी नहीं है, 112 चलना है। बच्चा को इतना कॉन्फिडेंट होना है कि माँ बाप तो डिसाइड करने से भी बच्चा अगर नहीं चाहेगा तो वो कॉल करके बताना है। चाइल्ड लाइन का हम लोग जो बात कर रहे हैं 1098 का, यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एनजीओज आर नॉट देयर, दोस्त कैसे एनजीओ को चलाना है वो भी नहीं आता है यहाँ पे। तो उसका तो बात छोड़ना है कि पुलिस कैन प्ले ए बिगर रोल इन रिपोर्टिंग। और जो तुम सोशल और ये सब का बात कर रहा है, इट्स इन डेप्थ, आई एम टेलिंग यू। हम बहुत सारे केसेस एज एन एडवोकेट हम डील किया, एज ए सोशल वर्कर हम डील किया। इट्स सो डीप रूटेड ना कि हम लोग करेगा तो यहाँ का जैसे आदमी बोलते हैं पर्सनल ले लेगा, तुमको क्या है हमको क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस थिंग इज गोइंग टू affect a larger section of our society. अभी जब हम लोग बात करता है, ये जो अभी बोल रहा है बच्चा को पढ़ने में, इट्स लाइक ए फोस्टर केयर, फोस्टर केयर हो गया या एडॉप्शन काइंड ऑफ थिंग हो गया, ये भी एक्सेप्टेड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक सिस्टम सही करना चाहेगा ना, जैसे कि आदिलों का होता है, कबांग, वो लोग का एक सिस्टम होता है विलेज कम्युनिटी का, विलेज लेवल पे कम्युनिटी, उनको हम लोग सेंसिटाइज करना है, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसे बोलने के लिए भी हम लोग इतना सारा फैसिलिटी बस्ती में प्रोवाइड करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन बोलने से स्कूल अच्छा होना है, टीचर रेगुलर जाना है, टॉयलेट बाथरूम ठीक होना है। बच्चा को अगर हम आंगनवाड़ी बोलने से आंगनवाड़ी वर्कर काम करना पड़ेगा, हेल्पर काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग हेल्थ का बात करता है, उसका पीएचसी सीएचसी अच्छा से चलना पड़ेगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम अच्छा फैसिलिटी दे के बस्ती में आदमी को समझाएगा, तब वो बाहर मतलब अपना बच्चा को ऐसे नहीं भेज सकेगा। अगर एक ऑर्फन चाइल्ड है, उसको क्या करना है, एक बीएल वो अगर विलेज लेवल का हम लोग चाइल्ड का कमिटी बना के उसको समझा के ऐसे ऐसे करना है बोलने से बहुत सारा चीज कर सकता है। व्हाट आई मीन टू से ओवरऑल इज द सिस्टम नीड टू बी sensitized, trained and made accountable, and only then अरुणाचल में अच्छा काम होगा। मिसेस घुमरी रिंगू, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? चाइल्ड लेबर हमारे अरुणाचल कंसेप्ट में बहुत अलग किस्म का चाइल्ड लेबर
यहाँ में प्रैक्टिस हो रहा है, मेरा कमीशन में ये देखने एक्सपीरियंस से देखा जाए। मतलब ऐसा होता है कि माँ बाप जो नेबरिंग स्टेट से गरीब माँ बाप लोग, स्पेशली टी गार्डन का जितना ये है ना लेबरर्स लोग, उन लोग बच्चा को 2-3 महीना या 2-3 साल में हम लोग का नेबरिंग जो अरुणाचल में वो लोग बच्चा लोग को दे देता है। तो उन लोग का हिसाब तो बच्चा को देखे, वो बच्चा एक घर में चाइल्ड लेबर आप एक केस लेगा पूरा घर में ही है। अगर हम लोग इसको छापना शुरू करेगा तो लास्ट टाइम क्या हुआ, एक नाम को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लास्ट टाइम एक अवेयरनेस में हम लोग ये सब चाइल्ड लेबर ऐसा नहीं होना है, कमीशन में रिपोर्ट देना है बोलते, तो ओवर सेंसिटाइज हो गया। वो हम लोग को खबर दिया है, तो हम लोग वहां से जाके डीसीपीओ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जितना पुलिस लोग भी पूरा मदद किया है, उन लोग का हिसाब लेके आया है। तो पूरा बस्ती आदमी लोग बोलता है कि उसको क्यों अरेस्ट किया है, बाकी हम लोग बाकी सबको अरेस्ट करो। इस हिसाब से देखने से मतलब अरुणाचल के अभी हम लोग जितना भी बोलो, अभी भी घर घर में चाइल्ड लेबर लोग है। तो ये अरुणाचल कंसेप्ट ना, तो उसको इसलिए इसको अभी बहुत तकलीफ है केस कैसा करेगा। फिर बाद में जब पेरेंट्स को बुलाता है तो उन लोग बोलता है कि हम लोग को ये चाइल्ड लेबर हिसाब से नहीं है, हम लोग को पालने के लिए, अपना बच्चा जैसा पालने के लिए लाया है। तो बच्चा पालने के तो आप एजुकेशन देता है क्या, स्कूल देता, अगर पाला भी है तो स्कूल देता है क्या, बोलते नहीं नहीं, और वो तो पढ़ने के लिए इच्छा ही नहीं है बोलते। ऐसा करके मतलब बात को थाल देता है। ऐसा 2-3 तो केस हम लोग का पास आया है। और एक तो आपको इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा, हम लोग का समय में अभी एक हम लोग भी एक जनरेशन का बाद में अभी नया एक ट्रेंड अरुणाचल में आया है कि जो बच्चा को रिलेटिव लोग रखता है, तो रिलेटिव रखने वाला लोग के जितना बच्चा टॉर्चर रिलेटिव द्वारा ही होता है। उस दिन में दापोरी जो केस ले लो, निर्जुली में भी एक तो है, और ऐसा आज का भी जो ये भाग रही है, जो फरार होके जो मुजरिम लोग भी, ये लोग भी तो रिलेटिव डिस्टेंस का रिलेटिव हिसाब से तो रखा है। इसी प्रकार अरुणाचल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये नया ट्रेंड आ गया है कि इसलिए हम लोग रिलेटिव को भी इस पर जे एक का तहत में ये जो उसमें हम लोग का भी गवर्नमेंट का प्रावधान है कि वो रिलेटिव का हिसाब से कुछ कोर्ट में जाके लिखा पढ़ा करके वो भी 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा रखना है। वो ऐसा कोई हम लोग का ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस उनको भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कोरोना का वजह से हम लोग एडमिट करता है, स्टेट कमीशन हैंडीकैप होके बैठा है। गवर्नमेंट को तो मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को गाड़ी घोड़ा सब देख के रखा है, हाँ मैन पावर कम है, फिर भी ड्यू टू कोरोना हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत अवेयरनेस करने को बाकी है, ये सब यही बोलना चाहता। Okay, coming back to Mr. Chiram, since ये मैं पूछना चाहूंगी क्या हमारा अरुणाचल, हमारे ईटानगर में जो ये नंबर हमारे पास में 112, I think it was 112, is it working properly? Yes, ma'am. 112 is working in Itanagar. It has been started. 112 in Arunachal is being implemented by the police department, and the central control room has already been made operational in police headquarters, and it has also been made. The pilot was going on in 3 districts: Itanagar capital, Papumpare, and Pasighar. So in these 3 areas, you will find 112 to be functional. Of course, we are at a very starting stage. Only police is right now connected. Medical and other emergency services which are supposed to be connected, they will be connected eventually. Police and fire are already connected. Okay, to Gumri Ringu ma'am, actually, मैम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का रिपोर्ट्स आपके पास में आता है? कैन यू गिव द डेटा? नहीं, अभी फिलहाल मेरा पास डाटा नहीं है। ऐसा तो सब मैंने पर्टिकुलर ये बोल के डिस्ट्रिक्ट में अभी चारों तरफ से 3-5-6 डिस्ट्रिक्ट से ऐसा आने में आ रहा है। सभी अरुणाचल ऑलमोस्ट एक करके, ज्यादातर ये रोइंग तेजू तरफ में ज्यादा है क्या वहाँ का केस ना, तो जो बच्चा लोग को चाइल्ड विक्टिम ऐसा। अच्छा मैम, और एक एक्चुअली क्वेश्चन था ये कि डीसीपीयू की आप बात करते हो ना, वो डीसीपीयू में कोई एक बच्चा चला जाता है तो टिल आई होप कि ही इज आल्सो अलाउड, कोई बच्चा से मतलब है कि ओनली शीज आर अलाउड, ओनली फीमेल्स आर अलाउड डीसीपीयू में? सिर्फ फीमेल्स अलाउड है क्या? फीमेल चेयरपर्सन फीमेल्स होगा, और बाकी मेंबर लोग है उसका अंदर में एडवोकेट है कि 3-4 मेंबर है। ओके, तो अगर ओके, तो अगर डीसीपीयू में कोई एक
माइनर चला जाता है, तो उनका टिल डे 10-18 years of age वहाँ पे DCPU इज द वन जो उसका पूरा केयर टेकर पूरा देखेगा. बट उसके बाद क्या होता है DCPU आफ्टर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड हु वाज अ विक्टिम अर्लियर एंड जिसकी वजह से उसको DCPU में दे दिया गया था, उसके बाद उसका फ्यूचर फिर क्या होगा आफ्टर शी अटेन्स 18 years of age? नहीं, वो DCPU लोग नहीं, DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ना, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से जो केस उनको दिया जाएगा. सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा को पकड़ा है, तो CWC केस फॉरवर्ड दिस केस टू DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट. तो उन लोग क्या करेगा, उसको सोशल जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तो उसका ये लेकर के उसके पेरेंट्स को, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बुलाएगा या गार्जियन, लीगल गार्जियन को बुलाएगा. तो उन लोग अगर उन लोग इफ दे आर सेटिस्फाई है कि ये उसका जो रिपोर्ट का हिसाब से, तो उन लोग गार्जियन को दे देगा. जो भी सपोज एक तो अभी रिसेंटली सेपा का भी एक केस है, तो इसमें उन लोग को उसको CWC ने DCP को दे दिया. DCP अभी उन लोग को सोशल ये कुछ गैदरिंग करके, अगर दे आर सेटिस्फाई तो पेरेंट्स को देना ही नहीं देना है, अगर सेटिस्फाई हो तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स को वापस दे देगा. ऐसा है. Okay. Mrs. Roji Tabagungo, can we acknowledge, I mean, like, this is going to be a very much both, मतलब this is a question जो लेकिन पूछना चाहिए हमको, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि can we acknowledge कि in our society pedophiles, they exist or not? Can we acknowledge their existence? Again, I have to say pedophiles are universal. I have to say that as long as I know, मतलब मेरा जितना भी knowledge है, I think since the beginning of human race there were pedophiles, and we shouldn't be scared of saying pedophile also. हम लोग का society में pedophile बोलने भी शर्म करता है आदमी, होता है. And it's very tough to understand the pedophile psychology कि कौन pedophile हो सकता है. It can be a father, it can be a brother, it can be a relative or teacher or anybody who is working with children. And that's why I say, like Madhulika was saying, child friendly police station. Everything has to be child friendly. When we come to CWC, child friendly होना चाहिए. स्कूल में जाने से child friendly होना चाहिए, या even park में जाने से बच्चा का child friendly होना चाहिए. अभी the whole world is in chaos. इसके ऊपर में बच्चा का safety का तो बोलना ही नहीं है. Even we are very scared to just take her out. No, my child to take her out. We are very scared. We cannot even. The situation is like I cannot even trust my own brother or a relative to be given to my child, pedophile. And then talking about pedophile, we should always speak about pornography. Banning of pornography is so much important. So much children going into pornography, people are using children for pornography, trafficking children for pornography. That things should also be spoken about. वो हम हमेशा बोलता है, ये बच्चा लोग अभी टीनेजर एक जुवेनाइल एक माइनर को रेप करता है, ये सब चीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी. If I have to be very frank and blunt to speak on the screen, इसीलिए होता है. And second चीज जो अभी गुमरी मैडम बोल रहा था, उसको हम अच्छा से बोल देगा. CWC is Child Welfare Committee. DCPU is a unit at the district base. DCPU का head होता है हम लोग का DC साहब, DC लोग होता है, उसका नीचे में होता है DCPO. It can be an actually it has to be appointed क्या बोलते हैं independently, but अभी ज्यादातर DD मैडम लोग करता है, DD WCD या CDPO लोग करता है, और उसका नीचे में होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, काउंसलर, वो लोग होता है, केस वर्कर, ये लोग होता है. And then when the case comes, it has to be children below the age of 18 or up to 18. और जब केस का ऐसे हो जाता है और केस बहुत दिन पेंडिंग होता है, अगर केस का अभी जैसे गार्डियन नहीं मिला या कुछ हो गया, डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, आफ्टर 18 years of age they are given after care. और अरुणाचल में रिसेंटली WCD पास किया है उसका, so I think रोइंग का और कहीं का निकाला है कि 18 years का बाद अभी कौन कौन बच्चा अभी भी CCI में है, उसको आफ्टर केयर देगा. आफ्टर केयर में भी ज्यादा पैसा नहीं होता है, फिर भी उसका एजुकेशन के लिए और कुछ है, एजुकेशन हो गया, बेसिक खर्चा हो गया, आई थिंक कुछ अमाउंट फिक्स करता है, स्टेट लेवल पे करते हैं, और वो सब पैसा आई थिंक सेंटर से आता है. और अभी कोरोना का अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और आवर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, अभी कोविड का चिल्ड्रन फंड करके भी निकला है, चिल्ड्रन रिलीफ फंड है, उसमें भी बहुत अच्छा से दिया है कि अगर एक ईदर ऑफ द पेरेंट डाई और बोथ पेरेंट्स डाई और गार्डियन डाइज, कैसे कैसे करना है बोल के आया है. उसमें NCPCR का भी रोल था कि
कि हम लोग एक पोर्टल बनाएगा बाल स्वराज, उसमें सारा इंफॉर्मेशन आएगा और कौन कौन बच्चा कैसे उसको डील करना है बोल के इस बार अच्छा करके एक आया है. आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम दैट रिलीफ ऑफ दिस काइंड हैज कम बिकॉज पेंडेमिक इज आल्सो न्यू. एंड हम ऐसा चाह रहा था कि क्योंकि हम लोग का इधर में अरुणाचल में हम लोग का तो रिलेटिव ले लेता है ना, अगर पेरेंट्स मर जाता है रिलेटिव ले लेता है. ज्यादातर जो भी सीसीआई में बैठता है वो नॉन ट्राइबल बच्चा लोग ही होता है. और आपको हम एक बात बताए कार्पू, बहुत एबनॉर्मल एक चाइल्ड राइट वायलेशन है अरुणाचल में. वो लोग नॉन ट्राइबल बच्चा को छोटा में इलीगली अडॉप्ट करता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना उसको छोड़ देता है और उसको सीसीआई में छोड़ देता है. तो नॉन ट्राइबल बच्चा हो ट्राइबल बच्चा हो जिसको आप गोद ले लिया ना और उसको आप पाला पोसा, आप 11 12 13 इयर्स में आप उसको डिस्पोज कर देगा, नहीं हमको नहीं चाहिए, ये निपाक बच्चा है नॉन ट्राइबल बच्चा है. इज इट नॉट चाइल्ड राइट वायलेशन? दिस इज हैपनिंग इन अरुणाचल and you will get this kind of cases in all the CCIs. So again if I have to speak, you know, because this is my core subject, I can speak on speak, but I mean to say that the structure has to be, you know, improved. Child rights structure has to be improved. Saying that, I have to again say all the cases are now registered because of the Supreme Court cases and the intervention of commissions. But the delay in cases is because of the lack of forensic establishment. Forensic का जो भी establishment होता है हम लोग के पास नहीं है. Even police is handicapped because of that. एक पोक्सो का केस को आप वो फोरेंसिक वो करने के लिए जाने के लिए गुवाहाटी जाना है, कोलकाता जाना है, वापिस आना है. डू यू थिंक वो एविडेंस एग्जिस्ट भी करेगा वापिस आने तक? इज इट नॉट वी सपोर्टिंग द क्रिमिनल? इसीलिए जब हम पुलिस लोग को भी ब्लेम नहीं करता है, फैसिलिटीज ही नहीं है तो अभी हम लोग क्या बात करें इन द यू नो व्हेन इट्स जस्ट 2021 वी डोंट हैव ए फोरेंसिक लैब और even to check it, you know. It's like very bad condition we are in Arunachal. Yeah, that's really sad. Ringu ma'am, आपसे और एक बार एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली कि अदर देन पुलिस कोई अगर यू नो कोई इस तरह का कुछ किसी को आइडिया होता है कि कहीं पे वायलेशन चिल्ड्रन हो रहा है, अटैक state unit. Ma'am, if you can turn on your audio. आपका audio. ये तो हेलो, हाँ जी बोलिए. अभी सुनाई दे रहा है ना? तो अभी कोई कोई हम लोग को हाँ जी. टेलीफोन से भी हम लोग को हम लोग ओजू का जो चाइल्ड ये इसमें हम लोग वहाँ भी भेज देता है, फिर वहां से बैठ के फिर हम लोग का उन लोग नेक्स्ट टाइम भेज देता है. सपोज बस हम लोग पुलिस को भी खबर देता है जो ये हम लोग चाइल्ड, अगर ऐसा कोई बच्चा ऐसा होने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बोल के तो पुलिस को कोऑर्डिनेट करके फिर पुलिस लोग लेके फिर उसमें ओजू में रख के फिर बाद में हम लोग केस का हिसाब से हम लोग ये करते हैं. मतलब मेन तो पुलिस ही है आप लोग का लिंकिंग लाइन. हाँ, पर सबसे पहले जो भी खबर होने से, क्योंकि ये उन लोग हम लोग को कोई तो सोर्स से उन लोग मालूम हम लोग का नंबर को जान जाता है तो ये बताता है ना, तो हम लोग सजेस्ट करता है कि फर्स्ट एफआईआर लॉन्च करो, इसका बाद पुलिस ये जो ओजू में नियरेस्ट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखेगा, इसका बाद इसी केस का हिस्सा नेचर ऑफ द केस बाद में हम लोग ये करते हैं, डिसाइड करते हैं. ओके, थैंक यू. डॉक्टर मधुलिका, आपने सबका कॉन्वर्सेशन सुना, सबका डिस्कशन अभी सुना, तो वी डोंट हैव मच टाइम, तो थोड़ा सा क्विकली मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, तो व्हाट यू थिंक कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आपने सभी की बातें सुनी, अभी इनको सुन के आपको क्या लगता है कि हमें वे फॉरवर्ड एज अ मेजर क्या लेना चाहिए? जो अभी सबका कमिटमेंट मैं देख रही हूँ, जो हमने ऑलरेडी गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं, उससे एक वे फॉरवर्ड तो ये बनता है कि हमको डेटा सिस्टम्स को स्ट्रॉन्गर बनाने की जरूरत है कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो उस तरह का एविडेंस और उस तरह का इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि ये आपकी इशू है, इसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है फॉर चिल्ड्रन. सबसे पहले ये है वे फॉरवर्ड. दूसरा ये भी होगा
कि यूनिसेफ अभी सोच रही है कि वी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, किस तरह से हम रिपोर्टिंग और रिस्पांस सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक है कि वो सिस्टम्स आपको अरुणाचल में अवेलेबल हो जाएंगे कि एटलीस्ट रिपोर्टिंग कुछ हद तक बढ़े, एंड देन एज पुलिस ऑफिसर्स से कि वो 102 को एक्टिवेट करेंगे तो उसमें भी हम उनके साथ काम कर सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग है वो स्ट्रॉन्गर हो। दूसरा है कि जो आपके इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये बहुत क्लियर हो गया है कि एक सेक्टर में काम करने से ये नहीं होगा, तो वो हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि मॉनिटरिंग और रिव्यू सिस्टम्स हो। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, क्योंकि हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना है, और जो एग्रेसिव है आफ्टर अब्यूज एंड वायलेशंस, दैट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट पार्ट। तो प्रिवेंशन पे जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, वी होप कि अब्यूज और वायलेशंस कम हो जाएंगे, और वहां पर हम यंग पीपल, जो हमारे टीचर्स हैं, ड्यूटी बेरर्स, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनके अवेयरनेस में कि किस तरह से वो बच्चों के इश्यूज को मोर सेंसिटिवली डील कर सकते हैं। और जो हमारा पार्टनरशिप गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ है, जुडिशियल एकेडमी के साथ है, आई थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मॉनिटरिंग लॉ एनफोर्समेंट, आई थिंक वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलने की जरूरत है, जो हम गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे कि जो स्ट्रक्चर्स नहीं है, जो आपके फोरेंसिक लैब्स नहीं है, जो आपके चिल्ड्रंस कोर्ट नहीं है, जो आपके मैकेनिज्म्स नहीं है, उन मैकेनिज्म्स को किस तरह इन प्लेस हम कर सकते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ द फ्लैगशिप्स सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, उसके साथ हम लोग मिलकर इसको फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। Okay, thank you very much, Dr. Madhulika. So I'm so sorry, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, नहीं तो I'm sure बहुत सारे टॉपिक्स और भी थे कवर करने के लिए, बट आशा करती हूँ कि अभी जितना भी डिस्कशन हुआ ये जो दर्शकों को थोड़ा सा लाभदायक होगा। एंड पैनलिस्ट आप सबको थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे साथ ज्वाइन किया, थैंक यू। एंड मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स आप जो ये देख रहे हैं ना, ये अपने तक सीमित मत रखिए, ये वीडियो को आप अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आप लोग हो अभी अपने घर पे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं आपको लगता है ये लीगल इम्प्लीकेशंस को लेके, ये उनको दिखाइए, समझाइए और उनको बताइए कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो कि अभी बढ़ रहा है स्टेट में, विच नीड्स की कम हो जाए हमारे यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।